कैप्टन सिन्हा, एक बात जो हम कर रहे थे एंसिलरीज की, एक ऑटो हब के तौर पे कंप्लीटली उभरने के लिए अगला माइलस्टोन क्या है जिसका इंतजार है औरंगाबाद को? देखिए, मेरे हिसाब से अगला माइलस्टोन जो है, शुद्ध भाषा में कहें, गुड़ का ढेला पड़ना चाहिए यहाँ पे आके। जब वो बड़ा गुड़ का ढेला पड़ेगा तब अपने आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा। और जितना एफर्ट चेंबर और बाकी बॉडीज यहाँ पे कर रही हैं लाने के लिए, वो हमारी जगह पे हम एक लिमिट के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार का यहाँ पे प्रोएक्टिव रोल हमको चाहिए। हमारे पड़ोसी राष्ट्र में जो है, स्टेट में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। आई डू नॉट वांट टू डिस्कस दैट, बट अगर हम जब तक एक बात बताऊं आपको कि जहां तक डेलॉयट के स्टडी का, जिसके साथ मैं एसोसिएटेड था पिछले साल, दे सर्वेड पूना, नासिक, नागपुर। एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, इसका नाम मैं यहां नहीं लेना चाहूंगा, औरंगाबाद वॉज द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर अ 4-व्हीलर प्लांट। लेकिन किसी कारण से वो नहीं हो पाया। अगर वो कंपनी आती तो औरंगाबाद में सीधे $1 बिलियन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था। ऋषि वॉज देयर इन दैट मीटिंग विद मी, लेकिन वो नहीं हुआ। अब आप सोचिए, अगर एक शहर के अंदर 4,500-5 हजार करोड़ का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है तो कैस्केडिंग इफेक्ट होना ही होना है। हर चीज के ऊपर वो रिपल इफेक्ट आएगा। व्हाट डू यू से, राम? बिल्कुल, बात तो सही है कि इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, लेकिन हम रुके नहीं है उसके लिए। मैं ये कहता हूं कि हम रुके नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, मराठवाड़ा ऑटो क्लस्टर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सीएमआई ने शुरू किया। करीबन 85 करोड़ की लागत में यहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजीज उपलब्ध की जाएगी छोटे और मीडियम साइज के यूनिट्स के लिए कि जो वो खुद नहीं खरीद सकते। और ये प्रोजेक्ट सबको हेल्प करेगा वर्ल्ड क्लास होने के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि ये सारी चीजें, बाहर से इन्वेस्टमेंट आए ना आए, हमारी कोशिश तो ये है कि औरंगाबाद को हम बढ़ाते रहेंगे, वर्ल्ड क्लास करने की कोशिश में लगे रहेंगे, और मैं समझता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। एग्जैक्टली, मैं यही पूछना चाह रही थी बागला साहब, क्योंकि पॉलिटिकल विल को इन्वोक करने के लिए कोशिशें चलती रहेंगी। जब तक वो नहीं होता तब तक बहरहाल आप लोगों की तरफ से क्या एफर्ट रहेगा जिससे कि शहर की तरफ इन्वेस्टमेंट अपने आप आने की कोशिश करें? देखिए, इसमें कई रकम के मुद्दे आते हैं। सबसे पहले, कोई भी आदमी, यदि कोई भी कंपनी यदि एक फैक्ट्री लगाती है या बड़ी फैक्ट्री लगाती है, ऑटो कंपनी लगाती है, तो वो क्या ढूंढती है? सबसे पहले वो ढूंढती है कि भाई सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। बाद में वो ढूंढती है कि सिटी में आपका इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट क्या है, लेबर एनवायरनमेंट क्या है। उसके बाद में वो देखती है कि क्या ये सिटी में हम हमारे एग्जीक्यूटिव्स के साथ रह सकते हैं। जैसा कि कैप्टन ने बताया, वो बड़ी कंपनी की जो पॉइंट थी, वहां पे ये सारे पॉइंट में औरंगाबाद वाज लीडिंग। नाउ पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, जब वो कंपनी बाहर से इंडिया आती है तो उसके पास ऑप्शंस ऑल द स्टेट्स का है। जहां बात आता है कि वो गुजरात जाए या महाराष्ट्र जाए या तमिलनाडु जाए कि पंजाब जाए, जहां वो बात आती है वो एक नेशनल लेवल पे बात आती है। तो उसके लिए मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आपके सामने पेश करता हूं कि सीआईआई जैसी एक इंटरनेशनल नेशनल बॉडी विद इंटरनेशनल फेम, इन्होंने डिसाइड किया कि औरंगाबाद में बहुत बड़ा एक स्कोप है, एंड दे हैव डिसाइडेड टू ओपन एन ऑफिस इन औरंगाबाद टू प्रमोट औरंगाबाद। एंड अभी रिसेंटली दिल्ली में एक एमपीज की मीटिंग हुई थी, उसमें औरंगाबाद वाज वन ऑफ द फोकस एरियाज फॉर ग्रोथ फॉर प्रेजेंटेशन बाय सीआईआईज टू द एमपीज। तो जो लोकल बॉडीज हैं और जो नेशनल बॉडीज हैं, जिस शहर में जब संग में आ जाती हैं तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल विल इन्वोक होता है। तो ये स्थिति ऑलरेडी औरंगाबाद में पैदा हो चुकी है, और मुझे विश्वास है कि इस बॉडी और इस समन्वय से वी विल बी एबल टू इन्वोक अ बेटर नेशनल विल टू ब्रिंग मोर इंडस्ट्रीज इनटू औरंगाबाद। चलिए, जब इतना बढ़िया इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट इस शहर में बन चुका है और आगे भी उसको बढ़ाने के लिए हर तरह की कोशिशें हो रही हैं, जाहिर तौर पर ये शहर ह्यूमन टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए भी पूरी तरह से काबिल है, मादा रखता है। क्या यहाँ पर ह्यूमन टैलेंट अट्रैक्ट होता है? क्या ये शहर
अपनी इंडस्ट्री के लिए वो प्रोविजन भी क्रिएट कर पाया है जहां से ह्यूमन टैलेंट निकल कर आ सके। हमने बातचीत की थी कुछ कॉलेजेस और कुछ स्कूल के बच्चों से, उनके प्रिंसिपल्स से। वो बातचीत मैं आपको दिखाऊंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।